इस गर्मी में अगर आपका एसी बराबर कूलिंग नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि आपका कूलिंग थोड़ा कम हो रहा है, तो इसका सॉल्यूशन आप खुद कर सकते हैं कि आपका घर का जो एसी है, इसका जो फिल्टर्स है, ये क्या होता है कि ये फिल्टर्स ब्लॉक हो जाता है। तो इस फिल्टर्स को आप खुद क्लीन कर सकते हैं, ठीक है, अपने आप। और क्लीन करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, कूलिंग आप देखिए खुद ब खुद ये इसका कूलिंग बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट आपको एक चीज़ देखना है कि जो एसी आपका है, एसी का सामने जहाँ से ठंडा हवा आ रहा है, उसका सामने आप हाथ रख के देखिए कि उसमें से जो हवा का जो फ्लो है वो घट गया कि नहीं, ठीक है। तो जो एसी है, एसी का सामने आप ऐसा हाथ रखिए और फील कीजिए कि इसमें जो हवा का फ्लो है वो घट गया कि नहीं। अगर ये एयर फ्लो घट गया, इसका मतलब कि इसका जो अंदर जो फिल्टर है वो ब्लॉक हो गया है। तो आपको इसको कैसे सर्विस करना है, कैसे फिल्टर को क्लीन करना है, मैं दिखाता हूँ। तो उसके लिए फर्स्ट जो एसी है उसको आपको रिमोट से ऑफ करना है, और उसके बाद एसी का जो मेन सप्लाई है उसको भी आपको पावर ऑफ करना है। इसका जो मेन स्विच है यहाँ से भी आपको पावर कर देना है सेफ्टी के लिए। अभी इसी का जो सामने का जो फ्रंट व्हील है इसको खोलना पड़ेगा। इसको खोलने के लिए इसका दाहिने तरफ एक लॉक होता है और बाएं तरफ एक लॉक होता है, ठीक है। इस लॉक को आप ऐसा पुश कीजिए और इसको भी ऐसा पुश कर दीजिए, और किसी किसी में बीच में भी लॉक होता है, तो आपको धीरे से इसको उठाना पड़ेगा, तो ऐसा ये ऊपर आ जाएगा। उसके बाद अगर आपका फिल्टर ये ब्लॉक है तो फिल्टर को धीरे धीरे आपको ऐसा निकाल देना है, दोनों फिल्टर को। तो कभी कभी ये जो फिन्स दिख रहा है, कॉइल्स दिख रहा है, इसके ऊपर भी कभी कभी कचरा आ जाता है। इसको आप टूथ ब्रश से हल्का सा, ज़्यादा आपका दबाना नहीं है, सिंपल सा हल्का सा टूथ ब्रश से हल्का हल्का धीरे धीरे इसके ऊपर जो डस्ट है उसको आप कलेक्ट भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, ऊपर का जो कॉयल है ये क्लीन हो जाएगा। अगर ये आपका द्वारा पॉसिबल है, आपके हिसाब से पॉसिबल, तो आप ये कर सकते हैं। नहीं तो आपको उसके लिए कोई सर्विस इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा। तो आपको अभी क्या करना है कि फिल्टर जो है उसको क्लीन करना है। फिल्टर को साफ करने के लिए फिल्टर का जो उल्टा तरफ है, मतलब जिस तरफ डस्ट है उसका ऑपोजिट तरफ में आपको पानी का फोर्स देके दोनों फिल्टर को अच्छी तरह से पूरा क्लीन कर लेना है, ताकि फिल्टर पूरी आपका साफ हो जाए। तो साफ पानी से इसको पूरा क्लीन कर लेना है, और इसके बाद इसको थोड़ा देर रख के आपको इसको ड्राई कर लेना है। गीला फिल्टर को नहीं लगाना है। अगर आप धूप है तो धूप में रख के भी आपको ड्राई कर सकते हैं, या आप खुला जगह पर रख के थोड़ा देर इसको रख के इसको आप पूरा सुखा दीजिए। फिल्टर जब पूरा सूख जाएगा तो फिल्टर को आप दोबारा जैसे आप खोले थे धीरे धीरे आप इस चैनल के अंदर घुसा दीजिए और वहां पे फिक्स कर दीजिए, और थोड़ा बहुत कपड़ा से भी आप इसको पोंछ सकते हैं। तो किसी किसी में लेफ्ट राइट अलग थोड़ा डिजाइन होता है, मेंशन होता है, तो उस हिसाब से फिट कीजिए। अगर दोनों सेम है तो लेफ्ट राइट अगर इंटरचेंज भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको साफ कपड़ा से आपको थोड़ा पोंछ देना है, और ये जो फ्लैप है इसको हल्का सा आप हाथ से खोल सकते हैं, ज्यादा आपको ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। इसको भी थोड़ा साफ कर दीजिए, और फिर इसको धीरे से इसको बंद कर दीजिए। और उसके बाद आप फ्लैप को दोबारा धीरे से ऐसा दोनों तरफ आप, और जो बीच में जो लॉक है इसको प्रेस कर दीजिए और ऊपर से थोड़ा पोंछ दीजिए। इसको ऊपर भी थोड़ा पोंछ देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो हवा रिटर्न आता है वहाँ ब्लॉक होगा, डस्ट वगैरह होगा, दोबारा उसको खींच लेगा। तो अभी क्या होगा, अभी आप दोबारा मशीन को ऑन करके देखिए, एयर फ्लो बढ़ जाएगा, जो कूलिंग था वो भी आपका कूलिंग फिर बढ़ जाएगा। फिर एसी का आप पावर ऑन कर दीजिए, और उसके बाद फिर रिमोट से ऑन कीजिए।
अभी अगर आप देखेंगे तो इसका जो एयर का फ्लो है वो बढ़ जाएगा और जो कूलिंग है कूलिंग भी बढ़ जाएगा। तो इसी हिसाब से आप अपना घर में अपना एसी को आपका क्लीन कर सकते हैं और सर्विस करके जो जनरल मेंटेनेंस होता है ये महीने में एक बार या दो बार करके आप अपना एसी का जो एफिशिएंसी हो बढ़ा सकते हैं। इसमें एसी का एफिशिएंसी बढ़ेगा, कूलिंग बढ़ेगा और आपका जो बिजली का बिल है वो भी इसमें घट जाएगा, क्योंकि जब कूलिंग सही होगा तो क्या होगा, आपका प्रॉपर कूलिंग होगा और जो कंप्रेसर चलने का जो रनिंग पीरियड है वो भी घट जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से आपका ये फायदा होगा। तो इस हिसाब से आप अपना घर में अपना एसी को आप क्लीन या सर्विसिंग कर सकते हैं।